नमस्कार दोस्तों, मैं संजीत सैनी आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं कल एक आपके पिछले वीडियो में बता चुका हूं, बायोलॉजी में आपका चल रहा था ब्लड। बायोलॉजी में आपका चल रहा था ब्लड। ब्लड वीवीआई चैप्टर है। पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक न एक क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाएगा। कितनों कैसनो प्रतियोगिता परीक्षा रहेगा, कैसनो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहेगा, कौओ कुत्ता वाला, तो एक आध दूगो एकदम ब्लड से बउआ एकदम मोहर मारल है कि क्वेश्चन आ ही जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग चलते हैं ब्लड की ओर। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में ब्लड के इंट्रोडक्शन के बारे में मैं बता चुका हूं कि ब्लड के परिचय हम करवा चुका हूं। बात समझ में आ रहा है? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कंपोनेंट्स यानी रक्त अवयव। रक्त अवयव माने खून में कौन कौन सी अवयव मिले होते हैं, कौन कौन सी अवयव उपस्थित होते हैं, इसी बिंदुओं पर हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले कि मैं बता दूं, केवल और केवल आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। ध्यान से मेरा पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि ब्लड आपका क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए तो ध्यान दीजिएगा बउआ, ऐसा नहीं कि 5 मिनट वीडियो देखते हैं और फिर 5 मिनट के बाद भोजपुरिया में घुस जाते हैं। देखना है किसी भी सब्जेक्ट का, देखिए कोई भी वीडियो देखिए, एकदम पूरा क्लियर देखिए, पूरे वीडियो में बने रहिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, सारी बातें समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैं कल ब्लड के परिचय करवाया था। ब्लड से क्या करवाया था, परिचय करवाया था। जैसे ध्यान दीजिएगा, मैंने कल बिंदु में बताया था कि ब्लड में सबसे पहला जो पढ़ाया जा रहा था वो ब्लड का परिचय पढ़ाया जा रहा था। अर्थात हमारे शरीर में ब्लड का कार्य क्या है, ब्लड का हमारे शरीर में क्या भूमिका है, ये सभी बातों को मैं पिछले कक्षा में यानी पिछले क्लासेज में क्लियर कर चुका। आज की जो क्लासेज मैं करने जा रहा हूं वो करने जा रहा हूं रक्त अवयव, अर्थात रक्त में कौन कौन से अवयव उपस्थित रहते हैं, कौन कौन से पदार्थ मौजूद रहते हैं, उसी के बारे में हम क्या करेंगे, आज अध्ययन करेंगे। अर्थात रक्त अवयव, रक्त अवयव के बारे में, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है। तीसरा बिंदु हम लोग जब पढ़ेंगे रक्त अवयव के बाद, रक्त अवयव के बाद जो हम लोग पढ़ेंगे वो रक्त कोशिकाएं पढ़ेंगे। रक्त कोशिकाएं से एकदम क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी स्पेशल क्लास हम लोग पढ़ेंगे। आरबीसी, आरबीसी का कार्य क्या है, माने लाल रक्त कोशिकाएं, रेड ब्लड सेल्स का हमारे शरीर में कार्य क्या है या क्या करती है शरीर में, इनका मुख्य काम क्या है, ये आपका स्पेशल क्लास ऑफ आरबीसी। उसके बाद आपका जो चलेगा स्पेशल क्लास ऑफ डब्ल्यूबीसी, स्पेशल क्लास ऑफ डब्ल्यूबीसी। इसके बाद जो आपका चलेगा स्पेशल क्लास ऑफ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स चलेगा। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद स्पेशल क्लास ऑफ प्लेटलेट्स के बाद आपका जो क्लासेस चलेगा वो चलेगा एड्स। क्या चलेगा? एड्स चलेगा। एड्स चलेगा यानी एड्स जो है ब्लड से ही संबंधित है। यानी एड्स फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से यानी ट्रांसफर से ही होता है। अर्थात एड्स भी इसी चैप्टर्स में हम लोग क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह पढ़ेंगे। रक्त समूह तो हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना कि डॉक्टर जो लिख देगा ना उसको आप पढ़ लीजिएगा कि डॉक्टर क्या लिखा है। कौन सी ब्लड ग्रुप आपको टेस्ट होने के बाद जो आपको पेपर में लिख दिया उसको आप पूरी बिंदु को पढ़ लेंगे खुद। 100% गारंटी है। केवल और केवल हाँ, लेकिन वीडियो में भागिएगा नहीं, वीडियो छोड़कर भागना नहीं है। तो चलें शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठंडी है लेकिन देख ही रहे हैं
ठंडी में भी आप लोग के लिए मेहनत हम लगातार कंटिन्यू करते रहेंगे। चलते हैं, चला जाए। तो ध्यान दीजिएगा, ब्लड कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स का मतलब होता है अवयव। अवयव, अवयव माने ब्लड में, खून में कौची कौची उपस्थित है, खून में रहता कोची कोची है, यही बात को पढ़ना। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान से देखिए, रक्त अवयव यानी ब्लड में क्या क्या पाया जाता है। तो हम सबसे पहला जो बिंदु का बात करेंगे, ब्लड में आपका पाया जाता है प्लाज्मा। प्लाज्मा का जो उपस्थिति ब्लड में होती है वो 55% अर्थात 55% रक्त में, खून में क्या पाई जाती है? प्लाज्मा पाई जाती है। सर प्लाज्मा का है, बताएंगे बताएंगे बताएंगे। आप केवल और केवल ध्यान दीजिए, प्लाज्मा में जो उपस्थित रहता है, जल उपस्थित रहता है, और जल 90% उपस्थित रहता है, और जो 10% प्लाज्मा में उपस्थित रहता है वो अन्य अवयव उपस्थित है, अन्य पदार्थ। क्या पाया जाता है? अन्य पदार्थ। ध्यान से देखिए, प्लाज्मा के बाद हम चलते हैं ब्लड सेल्स। नहीं सर प्लाज्मा क्या होता है ये पता नहीं है, सब चलेगा, आप केवल और केवल ध्यान दीजिए। पहले रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा के बाद रक्त कोशिकाएं। रक्त कोशिकाएं खून में 45% पाए जाते हैं। कितना परसेंट पाए जाते हैं? 45%। तो रक्त कोशिकाएं खून में, ब्लड में 45% पाए जाते हैं, जिसमें 3 रगन के ब्लड पाया जाता है, यानी 3 प्रकार के। क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। बात समझ में आ रहा है? पहला जो पाया जाता है वो आरबीसी। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, माने लाल खून कोशिका, लाल रक्त कोशिका। इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है आरबीसी। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? आरबीसी बोला जाता है। बात समझ में आ रहा है? रक्त का जो, रक्त सेल का जो दूसरा, रक्त सेल का जो दूसरा भाग है वो है सफेद रक्त कोशिकाएं, यानी उज्जर खून, उज्जर रक्त कोशिका। इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। शॉर्ट में इसको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पूरे ब्लड का ही तीनों बाप है। एकरे से क्वेश्चन पूछता है बउआ, ध्यान दीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एकदम क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है ब्लड कोशिका से, एकदम गारंटी के साथ, ना तो लाऊ मोहर मार दूं। देख किधर ध्यान से। अगला जो बातें हैं बउआ वो है बिमवाणु। क्या है? बिमवाणु। बिमवाणु भी रक्त कोशिकाएं का ही भाग है। किसका भाग है? रक्त कोशिकाएं का। यानी साफ साफ ठेठ भाषा में समझ लो, एकदम ठेठ भाषा में समझ लो कि रक्त कोशिका के प्रकार के, 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, बिमवाणु। आरबीसी का काम क्या है? डब्ल्यूबीसी का काम क्या है? बिमवाणु का काम क्या है ब्लड में? ये सभी बातें आपको स्पेशल क्लास में चलेगा। यानी हम शुरू करें आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, आपको लाल रक्त कोशिकाएं, स्पेशल क्लास हम शुरू करते हैं। इसकी कार्य क्या है, ये कैसे बनती है, इसके अधिकता से क्या बिंदु होती है, इसकी कमी से कौन सी रोग पनपती है, ये सारी बिंदुओं को हम चर्चा करते हैं स्पेशल क्लास ऑफ आरबीसी में। बात तो समझ में आ रहा है? तो ये वीडियो देख रहे हो ना बउआ, इसको लाइव सब्सक्राइब, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मेरा हौसला और बढ़े। आप लोग हौसला बढ़ाइए, सिर्फ इस तरह के वीडियो में आपको बहुत से देते रहेंगे। एक बार और मैं चर्चा कर रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए। रक्त अवयव, रक्त अवयव के 2 भाग, यानी रक्त अवयव को 2 भागों में बांटा गया, प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं में। प्लाज्मा खून में पाया जाता है 55% और रक्त कोशिकाएं कितना परसेंट पाया जाता है? 45%। प्लाज्मा जो 55% है, 55% के 90% जल पाया जाता है। 55% में जल जो होता है 90% उपस्थित होता है प्लाज्मा में। ध्यान से सुन लो। उसके बाद प्लाज्मा के
अन्य अवयव, प्लाज्मा में जो अन्य अवयव पाए जाते हैं वो 10% में, और रक्त कोशिकाएं में आपको 45% में तीन सेल्स यानी 3 कोशिकाएं पाई जाती है, लाल रक्त कोशिकाएं, सफेद रक्त कोशिकाएं और विमाणु। थैंक यू दोस्तों, आते हैं अगले वीडियो में, स्पेशल क्लास ऑफ आरबीसी।